तो हिंदुस्तान में आई कोरोना वायरस की दूसरी लहर से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। हालांकि अभी तक उठाए गए एहतियाती कदमों की वजह से कोरोना सारे राज्यों पर कहर बनकर नहीं टूटा है, लेकिन जिन राज्यों में कोरोना विस्फोट हुआ है उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। सबसे ज्यादा संक्रमित महाराष्ट्र समेत 9 राज्य ऐसे हैं जहां संपूर्ण लॉकडाउन की नौबत आ सकती है। हालांकि अभी तक इस पर कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो लॉकडाउन की आशंका को मजबूत कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए उन 9 राज्यों के हालात जहां कोरोना विकराल हो गया है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर, घातक हालात, कई राज्यों पर टूटा कहर। इस वक्त देश में जिस तादाद में कोरोना संक्रमित मरीजों के केस सामने आ रहे हैं, उसे आंकड़ों के आधार पर देखें तो संक्रमण की पहली लहर के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं। इसलिए सवाल उठ रहे हैं, क्या पूरे देश में एक बार फिर लॉकडाउन लग सकता है? हालांकि कोरोना की घातक लहर का असर अभी सीमित राज्यों में ज्यादा है, इसलिए देश में लॉकडाउन की स्थिति को लेकर संदेह है। लेकिन उन राज्यों पर लॉकडाउन की तलवार जरूर लटक गई है जहां कोरोना वायरस ने तबाही मचाई है, जिसका पहला संकेत मिला है नाइट कर्फ्यू, वीकेंड और स्मार्ट लॉकडाउन से। आपको देश के उन सभी राज्यों की स्थिति समझाने की कोशिश करेंगे जहां संपूर्ण लॉकडाउन की आशंका है। वहां के हालात, बढ़ती संक्रमण दर, राज्य सरकार के फैसले और सख्ती जैसे हर पहलू के बारे में भी बताएंगे। लेकिन पहले राज्यों के नाम जान लीजिए। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा, ये वो तमाम राज्य हैं जहां इस वक्त लॉकडाउन का खतरा मंडरा रहा है। लॉकडाउन की आशंका की फहरिस्त में सबसे ऊपर महाराष्ट्र है, जहां इस वक्त गैर जरूरी संस्थानों को बंद रखने की शर्तों के साथ मिनी लॉकडाउन शुरू हो चुका है। इसके अलावा शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन भी चल रहा है और आगे सख्त फैसला होने के संकेत दिए जा चुके हैं। लेकिन क्यों, इसे ताजा हालात से समझिए। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में औसतन 50,000 से ज्यादा केस हर रोज दर्ज हो रहे हैं। 8 अप्रैल को महाराष्ट्र में 56,286 केस दर्ज हुए। इसी दिन 376 लोगों की मौत भी हुई। 9 अप्रैल को 58,993 नए केस सामने आए और 301 लोगों की जान कोरोना ने ले ली। इसी तरह 10 अप्रैल की बात करें तो 55,411 कोरोना पॉजिटिव मिले और 309 कोरोना मरीज नहीं बचाए जा सके। और इस आंकड़े में हर दिन इजाफा हो रहा है, जिसका कारण है लापरवाही। इसलिए सख्ती जारी है और महाराष्ट्र सरकार ने संकेत दे दिए हैं कि स्थिति पर अगर नियंत्रण नहीं पाया जा सका तो 3 हफ्ते का सख्त लॉकडाउन पूरे महाराष्ट्र में लागू हो सकता है। महाराष्ट्र में आज दूसरे दिन का वीकेंड लॉकडाउन है। इस वक्त मैं मुंबई के कोलाबा इलाके में हूं और आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, ये रोड जो है आम दिनों में पूरी तरह से भरा रहता है, गाड़ियां और आम आदमी, क्योंकि मुंबई का ये साउथ मुंबई का वो इलाका है जहां पर दिन में अलग अलग मुंबई के अलग अलग इलाकों से लोग काम करने आते हैं और फिर शाम को ये इलाका खाली होता है। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह की तस्वीर है, ये कभी ऐसा नहीं होता। शनिवार रविवार के दिन यहाँ पर सैलानियों की भीड़ होती है। मुंबई में और महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह रही वो यहाँ पर लगातार बढ़ रहे संक्रमण के आंकड़े हैं। इसी को कम करने की कोशिश सरकार कर रही है। लॉकडाउन की आशंका से महाराष्ट्र में हड़कंप मच गया। प्रवासी मजदूरों का पलायन भी शुरू हो गया। भिवंडी और वसई इंडस्ट्रियल एरिया में कामकाज ठप पड़ने के बाद मजदूर अपने गृह राज्य की तरफ रवाना होने लगे। लेकिन इससे 2 राज्यों में लॉकडाउन के बादल मंडराने लगे हैं। इनमें पहला राज्य है यूपी और दूसरा बिहार। बात पहले उत्तर प्रदेश की, जहां 6 अप्रैल से संक्रमितों के आंकड़े में पहले दिन की अपेक्षा लगातार बढ़ोतरी हो रही है और स्थिति विस्फोटक बनती जा रही है। पिछले 3 दिन के ही आंकड़े देखिए। 8 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में 8,474 कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज हुए। दूसरे दिन 9 अप्रैल को 9,587 नए मामले सामने आए और इसके अगले दिन यानी 10 अप्रैल को 12,748 कोरोना पॉजिटिव मिले। हालांकि गनीमत रही कि यहां मौत का आंकड़ा उतना नहीं था जितना महाराष्ट्र के शहरों में बढ़ा है। लेकिन माना जा रहा है कि महाराष्ट्र से वापस लौट रहे मजदूरों के कारण इस आंकड़े में बेतहाशा बढ़ोतरी होने की आशंका है। मुमकिन है कि भविष्य में लॉकडाउन जैसी स्थिति भी हो जाए। चिता के लिए लगी लंबी कतारों को देखकर चिंता में है उत्तर प्रदेश। कोविड संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 15,000 नए मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में सख्ती की जरूरत है।
कदम भी उठाए गए हैं। नाइट कर्फ्यू, राजधानी लखनऊ सहित कई शहरों में नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया है। कोशिश की गई है कि स्कूल कॉलेज बंद रहें। आधे कर्मचारियों से काम चलाने का फरमान भी जारी किया गया और ये फरमान निजी कार्यालय और सरकारी कर्मचारियों दोनों के लिए था। हालांकि इसके दायरे में अभी कुछ जिले शामिल किए गए हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन हालातों के विपरीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिलहाल लॉकडाउन की आशंका से इनकार किया है और व्यवस्था बनाने की हिदायत दी है। अब बिहार की स्थिति समझिए। बिहार में पिछले हफ्ते तक हालात तकरीबन सामान्य थे। ये वो वक्त था जब मजदूर अपने गृहनगर नहीं पहुंचे थे, लेकिन अब जैसे जैसे बाहरी लोग अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं, वैसे वैसे स्थिति ज्यादा बिगड़ने लगी है। 3 दिन के आंकड़ों से इसका आकलन हो जाएगा। 8 अप्रैल को बिहार में 1911 नए मरीज सामने आए थे। 9 अप्रैल को नए केस की संख्या 2174 हुई और 10 अप्रैल को अचानक नए केस 3469 दर्ज हो गए। यानी बिहार में स्थिति बिगड़ना अभी शुरू हुई है, जिस पर रोक लगाने के लिए लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इसकी आशंका इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि बिहार में पहली लहर ने ही स्वास्थ्य सुविधाओं के हालात से सबको वाकिफ करा दिया। अब मध्य प्रदेश की हालत भी जान लीजिए। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र से लगे क्षेत्रों में ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार ने राजधानी भोपाल में वीकेंड लॉकडाउन लागू कर दिया है, जबकि बड़े शहरों में अभी से लॉकडाउन जारी है। इसमें महाराष्ट्र की सीमा से लगे जिलों में सख्ती बरती जा रही है। राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों में लॉकडाउन लगा हुआ है। राजधानी भोपाल में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन है और 12 जिले ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन को बढ़ाकर या तो 19 तारीख तक कर दिया गया है और जबलपुर की बात करें तो वहां पर 22 तारीख तक लॉकडाउन कर दिया गया है। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, ये प्रमुख मार्ग हैं जहाँ पर आवाजाही रोजमर्रा बहुत ज्यादा रहा करती थी, लेकिन अब इक्का दुक्का वाहन जो इमरजेंसी के लिए घरों से निकले हैं वही बाहर नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन का डर इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि यहां अस्पतालों में व्यवस्था का भी अभाव देखा जा रहा है। इसलिए सख्त फैसला लिया जा सकता है। अब मध्य प्रदेश से ही लगे छत्तीसगढ़ राज्य के हालात जानिए, जो इस वक्त महाराष्ट्र के बाद कोरोना का दूसरा एपिसेंटर बन गया है। छत्तीसगढ़ में लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और संक्रमण से हो रही मौतों के आंकड़े दहला रहे हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन का ऐलान भी कर दिया गया है। भारत में कोरोना का दूसरा स्ट्रेन बेहद तेजी से अपना विस्तार कर रहा है और इसका असर यह हो रहा है कि एक दिन में 1,50,000 से ज्यादा केसेस पूरे भारत में रजिस्टर किया जा रहा है। भारत में दूसरा सबसे प्रभावित राज्य बन गया है छत्तीसगढ़ और हम इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मौजूद है, जहां के 3 शहरों में कंप्लीट लॉकडाउन लगाया गया है और दूसरे स्ट्रेन के दौरान छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य बना है जिसने संपूर्ण बंदी यानी कंप्लीट लॉकडाउन को लगाने का फैसला किया है। अब देखिए राजधानी दिल्ली के हालात, जहां कोरोना के केस में लगातार इजाफा दर्ज किया गया। वायरस की पहली लहर के आंकड़े ध्वस्त होते जा रहे हैं और यही स्थिति दिल्ली में सख्त लॉकडाउन की आशंका को बढ़ा रही है। कैसे हैं हालात, इसे ग्राउंड रिपोर्ट से समझिए। दिल्ली के जो अस्पताल हैं, चूंकि लॉकडाउन का पर्पस ये था मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना और दूसरी चीज़ें, दिल्ली के अस्पताल अभी भी खाली हैं, वहाँ बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं और एडमिशन अभी भी वहाँ हो रहा है। इसलिए जब तक वो अस्पताल नहीं भर जाते तब तक लॉकडाउन का कोई मकसद नहीं है। दरअसल देश के दूसरे राज्यों में पार्शियल लॉकडाउन लग चुका है और बार बार इस बात की कवायद हो रही कि क्या दिल्ली भी लॉकडाउन की ओर जा रहा है, जिस हिसाब से यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यह साफ कर दिया है कि फिलहाल दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाए जाने के पक्ष में है। बिगड़ी स्थिति लॉकडाउन की आशंका बढ़ा रही है, जिस पर सरकार को फैसला लेना है। लेकिन दिल्ली के सीएम ने फिलहाल लॉकडाउन जैसे हालात से इनकार किया है। लॉकडाउन के पक्ष में मैं नहीं हूं। मुझे लगता है कि लॉकडाउन कोरोना से जूझने का समाधान नहीं है। लॉकडाउन किसी भी सरकार को तब लगाना चाहिए जब उसकी अस्पतालों की व्यवस्था कोलैप्स कर जाए। लेकिन अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स की कमी होने लगी और अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स नहीं मिलने लगे तो कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़े। सरकार लॉकडाउन की आशंका से इनकार कर रही है, लेकिन दिल्ली में लॉकडाउन होगा या नहीं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। अब राजस्थान के बारे में भी जान लीजिए, यहां भी लॉकडाउन का संकट मंडरा रहा है।
राजस्थान में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। हर दिन के आंकड़ों में औसतन 1000 की बढ़ोतरी हो रही है और अगर आंकड़े 1000 के गुणांक में ऐसे ही बढ़ते रहे तो मुमकिन है कि जल्द ही राजस्थान में संपूर्ण लॉकडाउन की नौबत आ जाए। गुजरात में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देख के नाइट कर्फ्यू में सरकार ने बढ़ोतरी की है। हालांकि लॉकडाउन गुजरात में नहीं लगा है, लेकिन अगर हम बात करें तो लोगों ने स्वयंभू तरीके से आज कह सकते हैं कि रविवार है, रविवार के दिन ये जो सड़कें हैं अहमदाबाद की अलग अलग सड़कों पे आपको काफी भीड़ देखने मिलती है, क्योंकि लोग अपने परिवार के साथ बाहर निकलते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन जिस तरह से कोरोना का कहर गुजरात में बरसा है और उसमें भी सबसे ज्यादा जो केस हैं वो एक के बाद एक अहमदाबाद में आ रहे हैं, तब लोग अपने घर में रहने में ही सुरक्षित मान रहे हैं। ठीक ऐसे ही हालात गुजरात और ओडिशा के भी हैं। गुजरात में ज्यादातर केस उन क्षेत्रों से हैं जो महाराष्ट्र की सीमा से लगे हैं और ओडिशा में तादाद तब से बढ़ना शुरू हुई जब से महाराष्ट्र में काम करने वाले मजदूरों का पलायन शुरू हुआ। इसलिए इन दोनों राज्यों में भी लॉकडाउन का संकट खड़ा हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।